में यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन साथ में शायद रहना अब थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन आपने जो वर्टिकल सेलेक्ट किया है, आपके हॉस्टल के रूम उस हिसाब से एलोकेट किए गए थे। मतलब कैंपस इतना बड़ा है, हर एक अलग अलग जगह पे चला गया था। और ये जैसे ही अलग अलग कैंपस में चले गए थे, जैसे ही अलग अलग कैंपस में चले गए थे, वो लोग कैंपस में जाने के बाद, वो अलग अलग कैंपस में जाने के बाद उन्होंने रियलाइज किया कि पता नहीं अब हम वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे, या कब मिलेंगे, कितना फ्रीक्वेंटली मिलेंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि आज की शाम हम सब साथ में सेलिब्रेट करेंगे। तो उनमें से जो एक था जिसके रूम पार्टनर्स अभी तक आए नहीं थे, सब उसके घर गए और सबने उस रात पार्टी की। पार्टी करके उन्होंने जाम उठाया, necessary alcohol, it could be wine also. They just raised a toast and they said cheers to our Harvard University selection. बहुत खुश थे सब। नेक्स्ट डे से कॉलेज स्टार्ट हो गया, पढ़ाई स्टार्ट हो गई, सब बिजी हो गए पढ़ाई में। शाम को हफ्ते में एक बार, कभी सैटरडे कभी संडे प्लान करके ये लोग अलग अलग गेम्स के लिए मिलते थे, या अगर सेम क्लब में थे, इन्होंने अलग अलग क्लब ज्वाइन किए थे, दे यूज्ड टू प्ले टुगेदर। पर इतने महीनों में ये हुआ था कि उनमें से एक दोस्त जो इनके साथ वहां पे था, वो एक दोस्त उस पार्टी के रात के बाद इनको मिला ही नहीं था। तो पहले तो इनको लगता था शायद पढ़ाई का प्रेशर है, वो वैसे भी डरपोक है, शायद पढ़ाई का प्रेशर है इस वजह से वो नहीं आ रहा है। लेकिन उनको ये नहीं समझ आ रहा था, चलो पूरा हफ्ता पढ़ाई है, तुम मिल नहीं रहे हो, संडे तो मिल सकते हो। तो इनमें से एक दोस्त ने डिसाइड किया, यार एक काम करता हूँ, अपना ही दोस्त है, चल जाके देखते हैं उसके घर में उसको प्रॉब्लम क्या है। तो चले गए उसके घर पे। तो ये एक दोस्त जाता है, उसके घर की बेल बजाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, ये दोस्त डर जाता है, उसकी हालत देख के परेशान हो जाता है। इतनी बुरी हालत, आंखों के नीचे काले गड्ढे, ऐसे पतला हो गया है वो, मतलब उसको क्या हुआ है किसी को समझ नहीं आ रहा है। तो ये उसको बोलता है, तेरी ये हालत हुई कैसे? बोलता है, जिस दिन से तेरे घर पे मैं पार्टी करके आऊं ना, उस दिन से मेरी ये हालत है। तो लेकिन हुआ क्या? मतलब हम तो सब साथ में थे, खुश थे, तू खुशी खुशी घर गया था, तो प्रॉब्लम क्या थी? तो तेरे को याद है तूने वाइन की एक बॉटल खोली थी, जिसमें से तूने हम सबको वाइन पिलाई थी? हाँ, वो तो उसी दिन खरीदी हुई बॉटल थी। बोलता तेरे वो वाइन के बॉटल में सांप था, और जब से मैंने वो सांप वाली शराब पी है ना, या वाइन पी है, तब से मेरी हालत ऐसी हो गई। मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरे बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया है, मेरे में ताकत नहीं बची है, एंड ये सारे प्रॉब्लम है। इसका दोस्त पूरा परेशान हो जाता है ये सोच के कि वाइन के बॉटल में सांप था, और वो सांप वाली वाइन हम सबने पी थी, तो तेरी ऐसी हालत क्यों है? एनीवेज, उसको गले लगता है और उसको बोलता है, टेंशन मत ले, मैं हूं यहाँ पे। एंड वो इमीडिएटली घर जाता है, और घर जाके पूरा सेटअप पार्टी का वैसे ही करता है, और बड़े ध्यान से वो वाइन की बोतल को देखता है, और उसे पता चल जाता है प्रॉब्लम कहाँ पे है। और वो इमीडिएटली अपने दोस्त के पास जाता है और उसको बोलता है, दोस्त मुझे पता है तेरी हालत ठीक नहीं है, लेकिन आखिरी बार पार्टी के लिए वापस आना। तो मैं कितने दिन जिंदा रहूंगा मुझे ही पता नहीं। तो बोलता इसीलिए बोल रहा हूँ, तेरे को तो गारंटी नहीं है, अपने को भी गारंटी नहीं है, तो तू आ जा, एक आखिरी पार्टी करके जा, एनीवे तू जाने वाला तो है ही ना। उसका दोस्त बहुत सरप्राइज हो जाता है ये एटीट्यूड देख के कि मतलब मैं मरने वाला हूँ एंड यू आर टॉकिंग टू मी लाइक दिस। तो he said, देख मैं तेरा दोस्त हूँ, हम लोग बचपन से एक दूसरे को साथ में जानते हैं, एक आखिरी इच्छा पूरी कर दे यार मेरी जाने के पहले। तो उसका दोस्त बोलता है ठीक है, मैं आ जाता हूँ पार्टी के लिए। वो पूरा पार्टी का सेटअप वैसे ही करता है, अपने दोस्तों को बुलाता है, सारा कुछ वही सेटअप करता है, और उसी बॉटल से वो उसको वापस वाइन देता है। जैसे ही ये बॉटल दिखती है, उसका दोस्त जोर से चिल्लाता है और बोलता है, ओए ये तो वही बॉटल है जिसके अंदर सांप था, देख अभी भी दिख रहा है। तो उसका दोस्त उसको पूछता है, सची कहाँ पे है सांप, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? एंड दैट्स द टाइम ही रियलाइजेस कि एक्चुअली बॉटल के अंदर सांप नहीं था, बॉटल के पीछे एक ओपनर था जिसकी परछाई वो बॉटल के अंदर से दिख रही थी।
After he realizes his mistake, suddenly he feels rejuvenated and very happy. He enjoys himself studying, he enjoys with his friends, and every Sunday he takes an initiative to come back and play with all his friends. So, एक सिंपल चीज है, हम उस चीज के बारे में सोचते हैं। आपने बहुत पहले सेशन स्टार्ट होने के पहले आपने 3 चीजें कही थी। हम उस चीज के बारे में सोचते हैं जो हुई नहीं है, उस चीज के बारे में भी सोचते हैं जो होने वाली है, उस चीज के बारे में भी सोचते हैं जो हो चुकी है, और जब हम जिस सिचुएशन में है उस चीज के बारे में भी सोच रहे हैं। ये एग्जैक्टली वही है। जब तक हम उस चीज के बारे में सोचते रहेंगे जिसके बारे में हमें क्लैरिटी नहीं है, वी विल कीप ओवर थिंकिंग। अगर वो पहले ही अपने दोस्त से पूछ लेता या पहले ही वो चीज पॉइंट कर लेता, तो शायद वो जो 3 महीने और वो 6 हफ्ते जो वो अपने दोस्तों के साथ नहीं था, शायद वो टाइम नहीं आता। He would have enjoyed himself. He lost that many years of his life just overthinking about मैं शायद कल सुबह को नहीं उठ पाऊंगा। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि बाकियों ने भी उसी बोतल से पिया था, उनके ऊपर असर क्यों नहीं हुआ, बट मैंने पिया और मुझे असर होगा, ये सोच सोच के he made his life miserable. तो खैर उसने तो कर लिया, क्या आप भी ये करते हो? So let's look at this from this perspective. मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब लोग एक क्विकली पेन और पेपर ले लें। मैं कुछ सवाल पूछूंगी, आपको उसके जवाब लिखने हैं, हाँ या ना, just Y or N. That's all you need to know. Okay, I'm assuming you all have grabbed a piece of paper. So let's see. पहला सवाल, क्या आप लोगों को तकलीफ होती है सोने में? I have trouble sleeping because I feel my brain won't shut off. क्या आपको ऐसे लगता है कि मेरे दिमाग में इतने विचार चलते रहते हैं, यार नींद आने का तो सवाल ही नहीं उठता, सारा टाइम मेरा दिमाग कुछ ना कुछ सोचता रहता है? क्या ऐसा होता है आपके साथ? अगर होता है तो अपने पेपर पेन के साथ जवाब हाँ या ना में लिख लीजिए। दूसरा सवाल, I ask myself a lot of what if questions. क्या मैं कई बार अपने आप से या हमेशा पूछता हूँ, अगर ऐसा हो गया तो, अभी लॉकडाउन चला, अगर मार्केट नहीं खुला तो, अगर ये नहीं हुआ तो, अगर फ्लाइट कैंसिल हो गया तो? क्या मैं बहुत व्हाट इफ सवाल अपने आप से पूछता हूँ? अगर जवाब हाँ है तो वाई लिखिए। तीसरा सवाल, I spend a lot of time thinking about the hidden meaning in things people say or events that happen. किसी ने मुझे कुछ कहा है, किसी ने मुझे कुछ कहा है, या किसी ने बहुत सटली मुझसे एक मैसेज दिया है। किसी ने बोला, अरे आपकी स्माइल तो बहुत अच्छी लग रही है। क्या मैं रात भर ये सोचता रहता हूँ कि इसका मतलब क्या था? मतलब वो ताना मार रहा था मुझे? मतलब क्या मेरी स्माइल अच्छी नहीं थी? ब्रश तो किया था सुबह को, फिर उसने ऐसा क्या देख लिया? क्या दांत में पालक अटका था मेरे? मैंने टूथब्रश चेंज करना चाहिए? कुड बी एनीथिंग। क्या आप बहुत ज्यादा सोचते हो जो कोई आपको कुछ बोलता है, या जब कुछ घटना घटती है आप उसके बारे में कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हो, इसने ऐसे क्यों बोला रहेगा, व्हाट वाज हिज मीनिंग बिहाइंड इट, वो ऐसे क्यों सोचता है मेरे बारे में, उसने मेरे बारे में ऐसे बोला, इसका मतलब क्या है? क्या आप ऐसे सोचते हो? अगर जवाब हाँ है तो वाई लिखिए। चौथा सवाल, I go over conversations I had with people in my mind and think about all the things I wished I had or hadn't said. क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप घर आए हो एक कॉन्वर्सेशन के बाद, एक पार्टी के बाद, या एक डिस्कशन के बाद, एक मीटिंग के बाद, घर आने के बाद आप सोचते हो, अरे यार मेरे को उसको ये बोलना चाहिए था, वो टाइम पे वो मेरे को ऐसे बोल रहा था, वो टाइम पे मैंने सोचा ही नहीं, मेरे दिमाग में आया ही नहीं, मेरे को है ना एक्चुअली ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। मतलब मेरा बोलने का इंटेंशन वो नहीं था, पर आई डोंट नो उसने सही समझा होगा, क्या उसने गलत तो नहीं समझा मेरे बारे में? क्या ये सवाल आपके मन में आता है? अगर आता है तो वाई लिखिए अपने पेपर पे। पांचवा सवाल, आई कॉन्स्टेंटली रिकॉल माई मिस्टेक्स। कितनी बार आप बैठ के सोचते हो, यार मैंने लाइफ में बहुत गलती कर दी? मैं शादी की बात नहीं कर रही हूँ, खुश मत होना, बट जनरली
मैं लाइफ में क्या गलती की? आई शुड हैव टेकन साइंस। मेरा मन था साइंस में, मेरा मन था कॉमर्स में, मेरा मन था डिजाइनिंग सीखने में, मेरा मन था इंटीरियर करने में, या मेरा मन था ये बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। आज देख, मैंने इन्वेस्ट किया होता तो ये हो जाता। क्या आप बहुत बार अपनी वो गलतियां सोच सोच के अपने आप को परेशान करते हो? अगर जवाब हाँ है तो वाई लिखिए आप। Number 6, when someone says or acts in a way I don't like, I keep replaying it in my mind. जब कोई मुझे कुछ ऐसा बोलता है जो मुझे पसंद नहीं है या जो मुझे हर्ट कर गया है, क्या कई बार वो चीजें मेरे दिमाग में बार बार घूमती रहती हैं? या हर बार मैं उन इंसान को देखूं तो मेरे दिमाग में आता है इसने मेरे बारे में ऐसे बोला था, भले वो बचपन में बोला हो पर उसने बोला था। Number 7, sometimes I'm not aware of what's going on around me because I'm dwelling on things that happened in the past or worrying about things that might happen in the future. कई बार मेरे आजू बाजू में जब कोई चीजें हो रही होती हैं, मेरा ध्यान उसमें नहीं होता है। प्योरली वो ध्यान उसमें इसलिए नहीं होता है क्योंकि मैं अपने ही विचारों में खोया रहता हूँ। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो वाइट टाइप कीजिए। 8वां सवाल, I spend a lot of time worrying about things that I have no control over. कई बार मैं ऐसी ऐसी चीजों के बारे में सोचता हूँ जो मेरे साथ हुई हैं, लेकिन उसका मेरे ऊपर कोई मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता था। हो सकता है किसी ने आके मेरे ऊपर चिल्लाया, वो चिल्लाना मेरे कंट्रोल में नहीं था। क्या मैं उस चीजों के बारे में सोचता हूँ? मार्केट खराब हो गया, मैंने इतने एम्प्लॉइज को निकाल दिया, पर वो मेरे कंट्रोल में था ही नहीं। क्या वो मेरे कंट्रोल में था? चाइना से वायरस इंडिया आना, क्या वो मेरे कंट्रोल में था? लेकिन नहीं, उसके बारे में मैं 10 बार सोचता रहूंगा। क्या ऐसा आपके साथ हुआ है? अब मेरा सवाल ये है कि आप अपने वो पेपर पे देखिए और मुझे बताइए, क्या मैक्सिमम स्टेटमेंट्स का आपका आंसर यस था? अगर था तो यस, यू आर ओवर थिंकिंग। सो वेरी क्विकली इन द चैट बॉक्स प्लीज टाइप इन कितने लोगों को लगा कि यस, यू आर ओवर थिंकिंग। Type in a yes if you think आपके maximum answers yes थे, which means you are overthinking. Super. That's a rainfall of yeses with a combination of no's. Super. So, friends, आपके लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि क्या आप ओवरथिंकिंग करना सही है या गलत? गुड न्यूज ये है कि हम ये समझेंगे कि क्या आप ओवरथिंकिंग करते हैं तो आप अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं। ओवरथिंकिंग अच्छा भी हो सकता है। Yes, overthinking is good or could be good also. पर कब, किस ओकेशन पे? ओवरथिंकिंग गुड सिर्फ तब हो सकता है जब आप ओवरथिंक किसी डिलीवरेबल के ऊपर करते हैं। डिलीवरेबल के ऊपर मतलब, अगर आप कुछ प्रिपेयर करना चाहते हो, आप अपना बिजनेस लॉन्च करने जा रहे हो, आप कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हो और आप उसके बारे में बार बार सोच रहे हो, तो वो सही है। आप कहीं कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो एंड यू आर अ की नोट स्पीकर, आप कॉन्स्टेंटली, आपके पेट में बटरफ्लाइज आ रहे हैं, मैं बराबर बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, सबकी नजरें मेरे ऊपर होंगी। अगर आप उसके बारे में सोचते हैं तो यस, ओवर थिंकिंग इज गुड, because that is actually not overthinking, but it is giving you the courage to basically replay it with yourself. That's what it is doing. So, as an institution, it gives you the ability, जो आपका subconscious mind है, वो subconscious mind constantly आपको याद दिलाता रहता है और आपको बताता रहता है कि yes, overthinking could be good. लेकिन वो overthinking गलत कब हो जाती है? When does it turn detrimental? It turns detrimental जब वो overthinking डर में बदल जाती है। और डर is like a two-faced tree. हम डर के साथ पैदा नहीं हुए थे, बिल्कुल भी नहीं। सोच के देखिए, क्या आप डर के साथ पैदा हुए थे? नहीं, हम बिंदास पैदा हुए थे। ये डर हमारे अंदर डाला गया है। अरे अरे, डोंट डू, गिर जाओगे आप। अरे मत करो, वो लग जाएगा उसको। और वो डर हम अपने अंदर डालते रहते हैं और वो डर अनफॉर्चुनेटली धीरे 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 हमारे ऊपर कंट्रोल होने लगता है।
तो सवाल ये है कि ये ओवर थिंकिंग जो है, जो हमने डिसाइड, हमने ये सवालों का जवाब दिया, हमने रियलाइज किया हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्या ये ओवर थिंकिंग मैं रोक सकता हूँ? क्या मैं अपने दिमाग पे कंट्रोल पा सकता हूँ? गुड न्यूज इज हाँ, यस यू कैन स्टॉप ओवर थिंकिंग। यस, उसमें तरीके हैं जिससे आप अपनी ओवर थिंकिंग स्टॉप कर सकते। तो वो ओवर थिंकिंग स्टॉप करने के तरीके क्या हैं, और वो जो ओवर थिंकिंग हम एग्जीक्यूट करते हैं, वो जिस तरीके से हम काम करते हैं, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। एक चीज याद रखना, जो दुनिया आपको बोलती है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क उस चीज से पड़ता है जो आप अपने आप को बोलते हो। What you tell your, नहीं यार, आई डोंट थिंक आई एम गुड एट इट। किसी ने आपसे पूछ लिया कि यार कोविड का टाइम चालू है, कैसा, हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज लॉकडाउन ट्रीटिंग? बहुत प्रॉब्लम है यार लाइफ में, मतलब कट रही है अपनी। तो जिंदगी में सच्ची में कटेगी। पर अगर आपसे किसी ने पूछा हाउ आर यू फीलिंग, ऑसम, couldn't be better, भले वो ऑसम ना हो, बट मोमेंट यू स्टार्ट सेइंग दैट थिंग, इट विल कम इनटू रियलिटी। धंधा कैसे चल रहा है? अरे बहुत मंदा है दोस्त, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है, मार्केट तो ठप है। नहीं भी होगा तो बाकी सारी इंडस्ट्रीज चलेंगी, आपका मार्केट वहीं रहेगा। Why? Because you manifested it. आप जो बोलते हो अपने साथ, वही अपने साथ होता है। मेरा मतलब ये नहीं है बोलने का कि अरे मार्केट, लेकिन अरे अंजना मैडम मार्केट एक्चुअली ठप है तो मैं कैसे बोलूं मार्केट अच्छा चल रहा है। मैं ये नहीं बोल रही, बट मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि जो आप अपने आप से बोलते हो वही मैनिफेस्ट होता है। तो किसी ने आपसे पूछा कि ओके तो काम कैसे चल रहा है? काम तो सभी का स्लो चल रहा है, अपना भी पिकअप कर लेगा, धीरे धीरे पिकअप कर ही रहा है। कैन आई लुक एट इट फ्रॉम अ पॉजिटिव साइड? जो नहीं हो रहा है वो बताने के बजाय जो होने की उम्मीद है या जो हो सकता है, क्या हम उसके ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हैं? क्योंकि जो चीज हम अपने आप से बोलेंगे वही चीज होगी। ओवर थिंकिंग स्टॉप करने के तरीके क्या है? मैं आपको 10 स्टेप्स दे रही हूँ। सबसे पहला स्टेप, पुट थिंग्स इनटू अ वाइडर पर्सपेक्टिव। व्हाट डज इट मीन? When I say put things in a wider perspective, अगर कोई चीज अच्छी नहीं चल रही है तो उसमें अच्छाई क्या है? अभी ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं आपसे पूछूं कि कोविड का टाइम तो अच्छा नहीं चल रहा है, सब घर से काम कर रहे हैं, हाउ इज कोविड ट्रीटेड यू? अगर कोई मुझसे ये सवाल पूछे कि हाउ इज कोविड ट्रीटेड यू अंजना, आई विल से इट हैज ट्रीटेड मी मच बेटर देन इट वुड हैव ट्रीटेड मी अदरवाइज। Normally, I used to travel 18 days in a month. Today, from February 18th onwards, I have not traveled anywhere. But yet, I don't have time. आप लोग के घर में फैमिली है, आप लोग के ऑफिस के कलीग्स हैं. From February 18th till date, I have been alone in the house. I have a husband who is based out of Gachroli. He's serving the nation from there. I have a 17-year-old daughter who is operating from Nagpur. She's an aspiring badminton player. She studies her college there. I'm all alone. But doesn't matter. Doesn't matter. Look at it from a wider perspective. Either I sit back and I cry कि अकेली हूँ यार, लाइफ में करना क्या है, वही अर्नब गोस्वामी देखते बैठू पूरा दिन, या क्या करूं मैं लाइफ में, बोरिंग हो गई है लाइफ, आई एम वेरी लोनली। या तो मैं ये बोलूं, या तो मैं ये बोलूं कि finally I have time for myself, and that's exactly what happened. I have published 3 books in this lockdown. I have been a theater person for 18 years of my life. I've done 2 theater plays on the Zoom platform. Apart from that, I have gone back to my passion of drawing. I have completed mandala and I'm also now learning Madhubani. It's up to you. अगर आप चीज को वाइडर पर्सपेक्टिव से देखोगे, अपने स्किल एनहांसमेंट कैसे कर सकते हैं वो सोचोगे, तो हर स्मॉल टाइम जो आपका दिमाग खाली रहता है कुछ सोचने के लिए, वो सोचने के लिए खाली नहीं रहेगा। अगर हम ये सोचते हैं कि कोविड हैज नॉट डन थिंग्स गुड टू मी, देन व्हाट गुड हैज कोविड डन टू मी? कैन आई लुक एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। There are 3 circles in your life. The number 1 circle, which is the green one, is the circle of control. We call it the locus of control. The second one
is circle of influence or locus of influence. And the third one is circle of concern. I'll explain this to you in the form of an example. ठीक है? तो मुझे एक बात बताइए, विजय जी, आप और मैं पहली बार अभी मिले हैं, तो आई एम श्योर वी डोंट नो ईच अदर वेरी वेल, बट अगर मैं आपको आके अभी ये बोलती हूँ कि विजय जी थोड़ा प्रॉब्लम है, आई एम अंडरगोइंग अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड थोड़ा लोन चाहिए था, आई नीड 500 रुपीज, क्या आप देंगे मुझे? ऑफ कोर्स, करेक्ट, आई विल गिव इट टू यू। एक्चुअली क्या है ना विजय जी, प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा है, तो आई नीड 2500। No problem. No problem. Thank you. You know, you have been a very honest person, so I want to very honestly tell you. Actually, I had taken a loan from a friend, and I need to repay that loan. So I need a little help. 80 lakhs I had taken. Will you give me? No. Exactly. My circle of control is जो मेरे कंट्रोल में है, 500 रुपए तक कंट्रोल है। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंसेस कितना रिलेशनशिप में मेंटेन करती हूँ, कितना मैं वर्क कर सकती हूँ उसके साथ, दैट इज माय सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ कंसर्न इज द बिगर थिंग व्हिच इज 100% not in my control. When I talk about circle of concern, which is the bigger circle, and circle of influence and circle of control, which is the smaller circle, control is हर वो चीज जो आप कंट्रोल या मैन्यूवर कर सकते हो, हर वो चीज जो आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ओके, लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल, ठीक है? सो लेट मी आस्क, देयर आर लॉट ऑफ पीपल ऑन द स्क्रीन, आई कैन सी अ लॉट ऑफ नेम्स ऑन द स्क्रीन, सो आई जस्ट रैंडमली पिक अ नेम। अगर आप कैमरा ऑन कर सकते हो तो दैट बी रियली नाइस। सो लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन टू लक्ष्मीकांत जी। थैंक यू सर फॉर स्विचिंग ऑन योर कैमरा। सो लक्ष्मीकांत जी, मुझे आपसे ये सवाल पूछना है कि are you staying alone at home or are you staying with your family? Lakshmikant ji, you're on mute, so you'll have to. आप म्यूट पे हैं अंकल। With family. फैमिली में कौन कौन है? मेरी मिसेस है और मेरा नेफ्यू है, उसकी वाइफ है और दो बच्चे। नहीं, the voice is clashing. वो क्लैश हो रहा है, इसके लिए आवाज में डिस्टर्बेंस आ रही है। तो लेट मी आस्क SR Gupta ji, sorry, SR Group, I can see that. I don't know what's your name, sir. So लखोटिया जी। Sorry, लखोटिया जी। Okay, so लखोटिया जी, I have a question with you. Who all do you stay with? आप किसके साथ रहते हैं? माँ है, लवली, और फैमिली में है, my son is here, my caretaker is there with me, lovely, भगवान साथ में है, भगवान साथ। mom, and you have your son who's staying with you. Yes. अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आपके फैमिली में ऐसा कोई है जो अभी आपके साथ नहीं रह रहा है? Somebody who's very closely related to you, who's not staying with you right now? My daughter just married on February 10th. She is just staying near to Pune only. Very good. तो मुझे एक बात बताइए, आपकी I'm sure you're very close to your daughter. तो क्या आपकी बेटी आपको अभी फोन कर सकती है? Now? हाँ? Yes. करती क्यों नहीं है? Pardon? आपका फोन बज क्यों नहीं रहा है? अभी क्यों फोन करेंगे, मतलब समझा नहीं मुझे। मैंने आपसे पूछा, क्या आपकी बेटी आपको फोन कर सकती है? हाँ, कर सकती है। कर क्यों नहीं रही है? फोन बज क्यों नहीं रहा है आपका? तो it was not required now. नहीं, ये आपने डिसाइड किया या उसने डिसाइड किया? Oh, when she will need, she will call ना। हाँ, तो that's what I'm saying. आपकी बेटी आपको फोन क्यों नहीं कर रही है अभी? क्या अभी why she will call now? Not required. लेकिन क्या ये आपके कंट्रोल में है कि वो आपको अभी फोन करे? आपके कंट्रोल में नहीं है। No. When she needs, she will call. लेकिन अगर आपको उनसे बात करने का मन किया, उनका फोन नहीं लग रहा है, तो क्या आप अपने सन इन लॉ को फोन करके बोल सकते हैं, बेटा एक बार बेटी से बात करा दो? हाँ, एकदम 100%। आज मॉर्निंग में बोला मैंने आज।
Exactly. हाँ. This is your circle of influence. Circle of control is आप अपनी बेटी को आपके बेटी का फोन अभी नहीं बज रहा है क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है. आपके क्या है, मैं खुद फोन उठा के उनसे बात करूं. लेकिन इंग्लिश समझना नहीं कहीं. इन्फ्लुएंस से ऑपरेट करती हूँ. मतलब मैं मेरे सन इन लॉ को बोलती हूँ प्लीज मेरी बेटी को बोलो मुझे बात है, उनका नंबर नहीं लग रहा है. Very correct. That is your circle of influence. Circle of concern is हर वो चीज जो न आपके सर्कल ऑफ कंट्रोल में है और न आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में. मतलब घर बैठ के सोचने, उसने ऐसे क्यों बोला, उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, मेरी बेटी का फोन क्यों नहीं आया, मतलब उसने कुछ तो किया रहेगा, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ रहेगा, फोन तो अभी नया नया खरीद के दिया, नंबर क्यों नहीं लग रहा मेरा उसका. I don't think I don't see all these things because I'm very positive. Exactly. She's okay. I am sure she's okay and she'll always be okay, sir. Yes. I am saying is सर्कल ऑफ कंसर्न हर वो चीज है जो आपके कंट्रोल में नहीं रहती है. जो आपके कंट्रोल में है, आपने फोन उठाया, बात किया. सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में है, आपने अपने सन इन लॉ को बोला प्लीज टेल माय डॉटर टू कॉल मी. जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं रहती हैं, दैट इज योर सर्कल ऑफ कंसर्न. जब आपका नंबर नहीं लगता है, जब नेटवर्क इशू है, जब सर्वर डाउन है, ये क्या आपके कंट्रोल में है? ठीक है, तो why to make tension for that? Not required to make tension. ठीक है, we'll get the call. I send a message. Please call me when you are free. Absolutely, sir. For you to tell her, please call me whenever you are free. Yes. नंबर लगना चाहिए ना? Pardon? नंबर तो लगना चाहिए ना? हाँ, लग जाएगा ना. ठीक है, nothing to worry for that. Exactly. Nothing to worry for that is a very good attitude. But what I'm trying to say is, जो 3 सर्किल हैं, अगर लाइफ के ये 3 सर्किल हमने समझ लिया, तो it will be very easy for us not to overthink. Very good. Problem. Same thing. I'm also doing it. You should have the patience. Absolutely. Positive, and it is possible. So always 3P are with me. Absolutely. Absolutely. Superb. Superb. Yes. So what we are saying is, कभी भी आपके लाइफ में अगर ऐसा कुछ आता है where you are worried, it could be related to your business, it could be related to anything. ये 3 चीजों में पहले पता कीजिए कि वो चीज कहाँ पे है. क्या वो चीज आपके कंट्रोल में है? आपके कंट्रोल में उन चीजों में से क्या क्या पैरामीटर्स आपके कंट्रोल में है? चलो ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है. क्या मैं किसी को बोल के ये अपने कंट्रोल में करवा सकती हूँ? That is my circle of influence. मैं किससे बात करके ये काम करा सकती हूँ ताकि it will work in my favor. चलो मेरे इन्फ्लुएंस में भी कोई नहीं है, अगर वो कंसर्न एरिया में आती है, जो चीज के लिए मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, उसके बारे में चिंता करके will help you in any manner. No worth. Exactly. So that is your circle of concern. अगर आपको ओवरथिंकिंग स्टॉप करना है, तो सबसे पहले वो कंसर्न वाले सर्किल में जो जो चीजें वहां पे ऑपरेट होती हैं, उनको साइड पे रख दीजिए. We are following that. We should follow that. Lovely, beautiful if you're following that, and trust me, it will really help you. Thank you for your participation. Thank you. Lucky I am with you. जो थर्ड पॉइंट है वो है say stop in a situation where you know you cannot think straight. जब भी आपको ऐसे लगता है कि अब मैं ऐसे सिचुएशन में हूं कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, do not get into a dialogue or a negotiation. जब आप नहीं सोच पाते हो, तब it is okay to say, listen, हम आधे घंटे बाद बात करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा. Do not overcommit and underdeliver by talking certain things that might hurt people or would put you into trouble. So, जहां आपको ऐसे लगता है कि आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू थिंक स्ट्रेट, बहुत कुछ हो रहा है लाइफ में, मुझे नहीं समझ आ रहा है, नो प्रॉब्लम. हर एक की लाइफ में ऐसे होता है. वी आर नॉट सुपर ह्यूमंस कि हमारे लाइफ में ऐसा ना हो. अगर ऐसे होता है तो सिंपल चीज है, स्टेप बैक, टेक अ पॉज एंड देन गो बैक. That will help you in taking a sensible and an organized decision. Step number 4. Okay, मैं चाहती हूं कि आप लोग में से सब लोग जो भी हैं, प्लीज कोई भी एक पिंक हाथी के बारे में नहीं सोचेगा.
प्लीज पिंक हाथी के बारे में मत सोचना। पिंक, कोई भी शेड ऑफ पिंक, पिंक कलर के हाथी के बारे में, पिंक 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 कलर का हाथी मत, नो नो नो, मत सोचना। पिंक कलर के हाथी के बारे में मत सोचना। क्या हुआ? गाड़ी कहाँ अटकी? पिंक हाथी पे ही अटकी, करेक्ट? नहीं, मैं इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी मत सोचना मत सोचना, फिर भी पिंक के बारे में ही सोच। क्या यार, मत सोचो पिंक हाथी के बारे में। We all landed up thinking about pink elephant, right? हालांकि मैंने इतना नहीं बोला तो भी, बिकॉज जो ह्यूमन ब्रेन है, इट डज नॉट अंडरस्टैंड नो, नॉट, नहीं, नेवर, ये सारे शब्दों का मतलब ब्रेन नहीं समझता। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जब आप अपने दिमाग को ये बोलते हो कि मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगा, मैं कुछ गलत नहीं सोचूंगा, देन आपके ब्रेन को आपने बोल तो दिया नहीं सोचने का, आपने उतनी जगह खाली तो कर दी, लेकिन खाली करने के बाद वो जगह में कुछ डाला नहीं है आपने। इसका मतलब बहुत सिंपल है। मैं आपको ये बोलती हूँ कि पिंक हाथी के बारे में कोई नहीं सोचेगा, कोई भी शेड ऑफ पिंक हाथी के बारे में मत सोचना, लेकिन ब्लू हाथी के बारे में सोचिए। क्यूट लिटिल ब्लू हाथी, अलग अलग शेड ऑफ ब्लू हाथी, ब्लू हाथी जो बेबी भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, मैजिकल ब्लू हाथी, अलग अलग शेड्स ऑफ ब्लू हाथी, हो सकता है उसकी सूंड खाली ब्लू हो सकता है वो रेनबो कलर का ब्लू हो। सिर्फ ब्लू हाथी के बारे में सोचिए। क्या वो आसान था? कितना ने पिंक हाथी के बारे में सोचा जब मैंने ब्लू हाथी के बारे में सोचने के लिए बोला? शायद किसी ने नहीं सोचा होगा, वो पिंक हाथी नजर भी नहीं आया होगा आपको। That is exactly what you need to do. हर बार जब आप बोलते हो मैं ये नहीं सोचूंगा, मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, तो करोगे क्या? Replace that with a alternative. जब हम कोई भी चीज छोड़ने की कोशिश करते हैं, कोई भी आदत छोड़ने की कोशिश करते हैं, हर बार हम बोलते हैं कल से मैं ये नहीं करूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, बट व्हाट आर यू गोइंग टू डू इंस्टेड? वो तो आदत है ना। Tomorrow onwards I'm not going to bite my nails. Great, so what are you going to bite? If not nails, you'll bite something else. But what is that something else? जब तक आप अपने दिमाग को नहीं बताओगे, it will create a problem. So, हर बार जब भी आप ये सोचो कि मुझे ये चीज नहीं करनी है, सबसे पहले ये बोलो जब जब मैं वो चीज करता था उसकी जगह पे मैं क्या करने वाला हूं। What is an alternative that I have? Because जैसे ही आप alternative डालते हो, आपका दिमाग जो नहीं करना है उससे हट जाता है और जो करना है उस पे फोकस करना चालू कर लेता है। And that's exactly what we are talking about, giving an alternative thought to your brain. क्योंकि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, ये किसी भी डायरेक्शन में नहीं सोच सकता है। आपको बताना पड़ता है ये दिमाग को क्या सोचना है। और एक चीज मैं हमेशा बोलती हूँ, योर ब्रेन इज अ कंप्यूटर। आपका जो दिमाग है वो कंप्यूटर है। और कंप्यूटर किस चीज पे चलता है? आपका विंडोज हो गया, डॉस हो गया, ओएस हो गया, फलाने फलाने सिस्टम पे चलता है, राइट? कोई तो सॉफ्टवेयर रन करता है, बराबर? तो ये जो ब्रेन है, हेलो पापा, हेलो हेलो, यू नीड टू गो ऑन म्यूट। थैंक यू रितु जी। ओके, जो आपका ब्रेन है, जो आपका ब्रेन है, जो ये थॉट प्रोसेसेस रन करता है, ये कंप्यूटर है। हम सब बोलते हैं अरे अपना दिमाग तो कंप्यूटर, क्या सॉलिड चलता है। ग्रेट, सॉलिड चलता है, बराबर है, पर वो चलता किस पे है? उसका पेट्रोल क्या है, उसका डीजल क्या है, उसका थॉट प्रोसेस जो इंजन रन करता है वो किस पे रन करता है? डॉस पे, विंडोज पे, माइक्रोसॉफ्ट पे, किस पे रन करता है? वो रन करता है आपके विचारों पे। The thoughts that you feed in is the program that your brain runs. आप जो उसको फीड करोगे वो वही चीज रन करता है। अगर आप उसको पॉजिटिव फीड करोगे तो वो पॉजिटिव रन करता है, नेगेटिव फीड करोगे तो वो नेगेटिव रन करता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। जैसे ही मैंने पिंक नहीं सोचो ब्लू सोचो बोला, सडनली पूरा फोकस ब्लू पे आ गया। किसी को याद ही नहीं था कि पिंक कलर बोला भी था मैंने। क्यों? क्योंकि मैंने वो दिमाग को फीड किया है। And that's exactly what we mean by saying give it an alternative thought. The next most important step is step number 5. Question yourself. Instead of I am stuck in my career, tell yourself I want a job where I feel more engaged.
हम कई बार अपने आप से ये सवाल करते हैं, बहुत प्रॉब्लम है, यू नो व्हाट, I am facing so many problems. I am stuck with people. I am stuck with this. I am stuck with that. Instead of that, क्या हम ये सोच सकते हैं कि ये जो स्टक है इसको निकाल के अनस्टक करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं ये बोलूं कि मैं मेरे करियर में अटक गई हूं, मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, उसके अलावा क्या मैं ये सोच सकती हूँ मुझे लाइफ में करना क्या है? व्हाट ऑल कैन आई डू इन माई लाइफ? क्या है केबीसी में मैं अमिताभ बच्चन को रिप्लेस कर सकती हूँ? सोचने में क्या जाता है? सोचने में कोई भी कुछ भी सोच सकता है, बट आई एम सेइंग गिव इट अ थॉट. नेगेटिव सोचने से अच्छा क्या मैं पॉजिटिव विचार अपने दिमाग में डाल सकती हूँ? क्योंकि हर वो सवाल जो मैं अपने आप से करूंगी, वो हर सवाल मुझे वही जवाब देगा जो पॉजिटिव हो. हमने कभी कॉइन टॉस की, हमको कोई डिसीजन लेना है और हमको ये समझ नहीं आ रहा है यार क्या करना चाहिए. हमने कभी कॉइन टॉस की होगी लाइफ में कि अगर हेड्स आएगा तो ये, लेफ्ट टेल्स आएगा तो ये, की होगी ना लाइफ में. सोच के देखिए, जब वो कॉइन हवा में होती है, वो लैंड होने के पहले हमने अपनी डिसीजन ले ली होती है. क्या हम ये चाहते नहीं है हेड्स आना चाहिए, आई वांट टू डू दिस, हेड्स आना चाहिए, हेड्स आना चाहिए? व्हाट इज दैट? आपका दिमाग ऑलरेडी डिसीजन ले चुका है, बस सिर्फ फर्क इतना है कि मुझे पता नहीं है कि मैंने डिसीजन लिया. और जैसे ही मैं कॉइन टॉस करती हूँ मेरी डिसीजन मेरे सामने आ जाती है, क्योंकि मैं बोलती हूँ हेड्स आना चाहिए, हेड्स आना चाहिए, हेड्स आना चाहिए, हेड्स आया, गुड. और वैसे ही जैसे ही टेल्स आया, वैसे बोलते 3 ट्राई करना चाहिए, एक और मारू क्या? Immediately I change my thought process. Why? Because I want something, but I'm not willing to accept it कि मुझे वो चाहिए. मुझे एक validation चाहिए होती है किसी से. The next important thing is speak positively and eliminate negative words. जब हम बोलते हैं स्पीक पॉजिटिवली, तो हम एलिमिनेट नेगेटिव वर्ड्स का मतलब ये है कि नो, नॉट, नहीं, ये सारे वर्ड्स हटा दो. अच्छा, ये अंजना लाइफ में हटाना आसान नहीं है यार, मतलब पॉजिटिव सोचना ग्रेट है. तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, मुझे एक बात बताइए. पॉजिटिविटी के बारे में हम बहुत बात करते हैं. हम अभी आज अंजना का सेशन है, आई एम वेरी पॉजिटिव इन लाइफ, कल से मैं पॉजिटिव. आई कैन गो विद दैट थॉट प्रोसेस. सुबह से शाम तक मैं आपसे पॉजिटिव पॉजिटिव अपने आप से बात करूंगी, शाम तक कुछ पॉजिटिव हुआ नहीं लाइफ में. कुछ भी, अरे पब्लिक खाली बोलता है, मतलब सुनने में अच्छा लगता है, फैंटास्टिक सेशन, ग्रेट सेशन, पर ऐसा कुछ होता नहीं. पॉजिटिविटी ऐसा पब्लिक बोलने के लिए बोलता है. एंड हम वापस चले गए अपने रिवर्स गियर में गाड़ी में. फिर 2 महीने बाद किसी ने याद किया, अरे यार अंजना का पॉजिटिव सेशन सही है यार, एक और करते हैं. वापस अंजना आ गई. फिर अगेन आई एम फुली चार्ज्ड एंड मैं फुल चालू हुई, कल से मैं पॉजिटिव. सुबह से शाम तक पॉजिटिव, कुछ रिजल्ट नहीं आया. हमेशा बोलती है, अरे उसका क्या, उसका काम है बोलने का, अपने को सुनने का है. लाइफ क्या है अपने को मालूम है ना, बिजनेस तो ओपन करता है, वो थोड़ी करती है. गाड़ी वेंट बैक. So I'm going to ask you one very simple question. हम लोग सब चाय कॉफी पीते हैं, करेक्ट? सब लोग चाय कॉफी या दाल खाते होंगे कटोरी में कुछ ना कुछ. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब भी आप ये चाय पी के हो जाता है तो मग में नीचे थोड़ी सी चाय लगी रहती है. हम ऐसे टक टक पानी हिला के ऐसे तो चाय नहीं पीते ना. जितना चाय उतना पी के खत्म किया, ग्लास खत्म, तो चाय नीचे लगी रहती. अब अगर मैं वो चाय वाला मग नल के नीचे लेके जाऊं और नल खोलूं, तो नल में से पानी आ रहा है, मेरे मग में वो पानी भरता है. तो सबसे पहला जो पानी ओवरफ्लो होता है, क्या वो साफ पानी होता है या चाय मिक्स किया हुआ पानी होता है? चाय मिक्स किया हुआ पानी होता है. चाय मिक्स किया हुआ पानी नेहा जी कितनी देर निकलता है? For a while. मतलब a very short while. करेक्ट. तब तक वो चाय है, तब तक रहता है. Right. चाय खत्म हो गई, फिर क्या चाय वाला पानी निकलेगा? नहीं. 25-30 साल से नेगेटिविटी भर के रखी है अपने अंदर. मैंने लाइफ पॉजिटिव किधर से होगी? नहीं होगी. When you say कि आपको नेगेटिविटी अपने अंदर से निकालनी है, you have to think positive. वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना शायद नहीं होगा, क्योंकि जब तक वो पूरी चाय बाहर नहीं आती है, साफ
पानी नहीं आएगा। तो ये जो पॉजिटिव सोचने की आदत है, इट हैज टू बी अ परमानेंट थिंग। मैं आज या कल पॉजिटिव सोच के रिजल्ट नहीं आता है नहीं बोल सकती हूं, क्योंकि जब तक मेरे लिए पॉजिटिविटी नहीं आएगी तब तक इसका रिजल्ट मेरे पास नहीं आएगा। एक सिंपल एकदम फन एक्टिविटी मैं आप लोगों को देती हूँ। अगर आपके घर में बच्चे हैं या फैमिली मेंबर्स हैं, कोशिश कीजिए खेलने की, बहुत मजा आता है। इट इज कॉल्ड नो नेगेटिव। ठीक है, तो ये पूरा दिन भी खेल सकते हो आप, 4 घंटे के लिए भी खेल सकते हो, डिपेंड्स आपको कितना टाइम खेलना। करना क्या है, बहुत सिंपल। आप सपोज आपने डिसाइड किया कि नेक्स्ट 4 घंटे में आप एक भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलोगे। इसका मतलब क्या है, आप नो, नॉट, नहीं, नेवर कभी भी नहीं बोलोगे। इसकी जगह पे आप ऑल्टरनेटिव दोगे। तो आई गिव यू एन एग्जांपल। तो ये गेम मैंने मेरी बेटी के साथ खेली थी। बच्चे लोग तो आजकल के डेढ़ शाणे लोग। तो माय डॉटर वेरी कूलली केम एंड टोल्ड मी, ममा आई वांट आइसक्रीम। अब जनरली अगर ठंडी का सीजन है, आपकी बेटी को सर्दी खांसी है, तो आपका फट करके जाओगे, चुप, नो, हाउ कैन यू हैव आइसक्रीम, नहीं बोलेगी। So because we were playing this game and I wanted to prove I'm her mother, so I acted very smart. So I said, why don't you have a fruit instead? But I want to have something cold. So let me make you a cold fruit milkshake. That will be also very tasty. अब क्या हुआ, मैंने नो नहीं बोलने के बजाय मैंने एक डायलॉग और एक कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कर लिया। आप जैसे ही नो बोलते हो, कॉन्वर्जेशन खत्म, चैप्टर क्लोज, लैपटॉप बंद, चलो सोने चलो। बट मोमेंट आपने नो नहीं बोला, यू गॉट इनटू अ डायलॉग। यू गॉट इनटू अ डायलॉग। यू सेड, नीलेश जी अंजना का सेशन करते हैं। नहीं नहीं यार, बहुत बकवास था लास्ट टाइम, बहुत पकड़ा उसने, नहीं नहीं आपको नहीं चाहिए। इंस्टेड ऑफ दैट तो चैप्टर क्लोज हो जाएगा। बट इंस्टेड ऑफ दैट यू वेंट टू नीलेश जी एंड सेड, नीलेश जी अंजना का सेशन करते हैं, कैन वी लुक एट ऑल्टरनेटिव्स अदर देन अंजना आल्सो? नाउ व्हाट हैपेंड, यू आर गेटिंग इनटू अ डायलॉग। मोमेंट यू गेट इनटू अ डायलॉग, आप बात करना चालू करते हैं। जैसे ही बात करना चालू करते हैं, बिकॉज आप नेगेटिव नहीं सोच रहे हो, आप ऑल्टरनेटिव, दिमाग के ऊपर प्रेशर डाल के पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव निकालने की कोशिश करते हैं। एंड दैट्स व्हाट विल स्टॉप यू फ्रॉम ओवरथिंकिंग। तो जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो बाहर चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप हर चीज में पॉजिटिव बोलोगे और पॉजिटिव सोचोगे। Also, what is very important is, let's look at it from this perspective. So say for example, okay, I can see Mansi ji on camera. So Mansi ji, who all in your family? That's Lata Bhavi. Okay. Mansi is her daughter's name. It's Lata Kuthari, I think. Lata, can you unmute yourself? Lata ji, who all in your family? घर पे कौन कौन है Lata ji? हेलो, हाँ, हाँ, घर पे कौन कौन है Lata ji? my daughter and my husband. Lovely. Your husband is working Lata ji? Yes, Generally he comes home at what time? not fixed time. फिर भी अंदाजन कितने बजे तक आ जाते हैं? 7 p.m. 12 साढ़े 12 तक आ जाते हैं रात को? नहीं, उससे पहले आ जाते हैं। नहीं नहीं, मैं मतलब कितना लेट आते हो? से लेट आते हैं? 9 p.m. 9 PM। चलो, तो 9 PM एवरी डे लता जी के हस्बैंड घर आते हैं। अच्छा, एक दिन लता जी आपके हस्बैंड 10 बजे तक नहीं आए, तो आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? कि पता नहीं क्या हो गया, क्यों नहीं आए हैं, फोन भी नहीं लग रहा है। या तो आप फोन करोगे, चलो फोन भी नहीं लग रहा है, 11 बज गए, अब क्या हुआ? पता नहीं कुछ हो तो नहीं गया, एक्सीडेंट नहीं हो गया, या जो भी है, निगेटिव थॉट्स। 1 बजे तक नहीं आए, अब क्या हुआ? अब तो जी घबराने लग जाएगा। बराबर, MIG पूरा लता जी के घर पे होगा। हाँ, टेंशन मत ले, हमारे इधर तेरे लिए हम ढंग के लाएंगे भाई साहब। सुबह के 4 बज गए, हस्बैंड अभी तक घर नहीं आए। अभी तक तो घर में 4 वाटर टैंकर और 3 नदियां बह चुकी हूँ। Almost on the verge of reaching the police station, मैं घर
कोई धमका उसको, करेक्ट? करेक्ट। 6 बजे आपके हस्बैंड घर आए, 6 बजे आपके हस्बैंड घर आते हैं, आपका सबसे पहला रिएक्शन उनको देख के क्या होगा? पहले तो आपको यू विल हग हिम एंड यू विल फील गुड दैट ही इज कम बैक होम। उसके बाद पहला रिएक्शन क्या होगा? कि आपने फोन क्यों नहीं उठाया, फोन पे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? फोन क्यों नहीं उठाया, फोन पे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? आपको मालूम है मैं कितनी परेशान हो गई थी, शायद कुकर सिलेंडर कुछ भी उनके सर पे गिर सकता है वो टाइम पे, हो सकता है, गुस्से के हालत में कोई कुछ भी कर सकता है, करेक्ट? नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, आपने पूरी रात जब तक वो नहीं आए आपने क्या क्या सोचा? एक्सीडेंट हो गया होगा, उनका मोबाइल नहीं लग रहा है, हाउ कैन ही नॉट कॉल मी, किसी ने उनको कुछ कर तो नहीं दिया, मैं बैंक से पैसे निकाल के रखूं क्या, फिरौती के लिए कभी भी कॉल आ सकता है। हर एक पॉसिबल नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में वो टाइम पे आएगा, बिकॉज वी आर ट्यून्ड एंड यूज्ड टू इट। यस, करेक्ट। आपका हस्बैंड घर में आता है और आपको बोलता है नहीं 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 मेरी बैटरी खत्म हो गई थी, चार्जिंग करने के लिए कोई जगह नहीं था, देयर वाज अ लेडी हु वाज प्रेग्नेंट एंड शी स्लिप्ड फ्रॉम द स्कूटर एंड शी फेल। हम लोग सब लोग उसको उठा के हॉस्पिटल लेके गए थे, वो हॉस्पिटल इतना रिमोट था, वहां पे पावर का प्रॉब्लम था, हम सब बिजी थे, वी एंश्योर्ड दैट द शी इज परफेक्टली फाइन एंड ये देखो वो लेडी का फोटो, वो बेबी का फोटो, एवरीबडी इज सो हैप्पी एंड उन्होंने इतनी दुआएं दी हमको, हमारे बच्चों के लिए, बिकॉज आई वॉज द ओनली वन हु वॉज देयर टू हेल्प। अब बताइए क्या हुआ? हाउ डिड यू फील नाउ व्हेन यू हर्ड द होल स्टोरी? मैंने बेकार ही इतने थॉट सोच के पूरा रात खराब करी और Absolutely. उनको भी परेशान। Absolutely. The problem is our human brain is used to go on a negative track क्योंकि वो सबसे आसान है, भले हमारे लिए अच्छा नहीं हो पर शॉर्टकट वही है, so it will automatically go in that direction. The solution is हर एक नेगेटिव थॉट के लिए start putting minimum 7 to 10 positive thoughts across it. हस्बैंड का फोन नहीं लग रहा है, ग्रेट, क्या क्या हो सकता है पॉजिटिव? उसके पास चार्जर नहीं होगा, हो सकता है वो ऐसे जगह पे हो जहाँ पे शायद नेटवर्क नहीं लग रहा है, हो सकता है कि वहां पे बारिश हो, उनका फोन पानी में गिर गया हो जिसके वजह से फोन खराब हो गया हो सकता है वो ऐसे जगह पे हो जहाँ पे वो किसी से फोन मांग नहीं सकते हो सकता है ये भी हो सकता है कि उनका फोन सब बराबर है, नेटवर्क सब बराबर है, शायद मेरा ही नेटवर्क खराब है जिसकी वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। Moment you start thinking positively and you feed in positive thoughts, automatically the brain reduces the negative thought process क्योंकि आपके brain को आदत हो गई है positive सोचने की। Step number 7, recognize and acknowledge your feelings. Negative thoughts नहीं आना is not possible. Let's be very practical. मैं कितना भी बोल लूं आपको नेगेटिव मत सोचो, नेगेटिव सोचोगे, मैं भी सोचती हूँ, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, बट द पॉइंट इज क्या मैं वो एक्नॉलेज करती हूँ? क्या मैं ये बोलती हूँ हाँ बाबा अंजना नेगेटिव सोच लिया, अब चलो पॉजिटिव साइड में जाते हैं? जब आप एक्नॉलेज करके पॉजिटिव करते हो तो आपका दिमाग समझ जाता है चलो नेगेटिव भी इसने साइड पे रखा है, लेकिन लेट्स लुक एट द अदर साइड ऑफ थिंग्स एज वेल. Am I acknowledging and recognizing a pattern? Number 8, analyze the challenge faced. ये प्रॉब्लम है, इसको हम एनालाइज कैसे करेंगे? क्या क्या चीजें हो सकती है? व्हाट आर द बॉटलनेक्स? मेरे को बिजनेस में ये प्रॉब्लम हो रहा है, चलो ठीक है, प्रॉब्लम तो सबके बिजनेस में है, अब उसको एनालाइज करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या क्या है जो नहीं कर सकते हैं, व्हाट कुड बी द थिंग्स, जो मिडिल रास्ता हम कहाँ कहाँ पे निकाल सकते हैं। हम जैसे ही एनालाइज करने बैठते हैं, हम नेगेटिव भी एनालाइज करते हैं और पॉजिटिव भी एनालाइज करते हैं, and our brain starts thinking for the positive part of it. Number 9, think of failure as an opportunity. अगर आप कोई चीज नहीं कर पाते हो, उसको एक अपॉर्चुनिटी के तरीके से देख पाते हो या नहीं। थॉमस एल्वा एडिसन जिसने बल्ब बनाया था, उसको किसी ने पूछा, उसने 1000 अटेम्प्ट किए थे बल्ब बनाने के लिए, बल्ब बना नहीं था, 1001 अटेम्प्ट में उसका बल्ब बना। तो किसी ने आके उसको बोला यार 1000 अटेम्प्ट तो फेल हुआ, बोलता बिल्कुल नहीं, मुझे 1000 तरीके पता है जिससे मैं बल्ब नहीं बना सकता। उनको भी तो फोन हो रहे हैं, नहीं उठा रहे हैं। Exactly what it means.
from a positive perspective? Can I look at it from a way that it is going to give me an opportunity to learn? ठीक है, COVID आया, हमने ये try किया, it didn't work, और क्या try कर सकते हैं? That's an alternative we are looking at. Dasvi Adat, make this a continuous practice. When I say make this a continuous practice, it means इसको continuously करते रहना जरूरी है. नल के नीचे आप मग लेके गए हो, नल बंद मत कीजिए. Continuously वो positive thought process को run करने दीजिए. अगर आप positive thought process continuously run करते रहोगे, ultimately you will be thinking positive. And हर negative में positive होना जरूरी है. Is it possible? Yes, it is possible. I'll give you my own example of my life. I've been a cancer survivor for 17 years. 17 साल पहले जब मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था, मेरी एक साइड की ब्रेस्ट कंप्लीटली निकालने को बोला था डॉक्टर ने. तो एक साइड की ब्रेस्ट निकाली, कीमोथेरेपी चालू हो गई, सारा कुछ हो गया. एक दिन जब मैं सेशन करके बाहर आ रही थी, I had my mom, my dad and my husband. So my mom obviously very hurt because I was very young that time. I was hardly 21. पूरी जिंदगी सामने पड़ी है, कैसे मेरी बेटी जिएगी? तो शी वॉज क्राइंग इन फ्रंट ऑफ द डॉक्टर, व्हाई माय डॉटर, मतलब मेरी बेटी ने क्या गलत किया? इतनी कम उम्र में उसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया, आपने उसकी एक ब्रेस्ट निकाल ली, कैसे चलेगा ये? तो आई रियलाइज कि इसमें जरूर कोई रीजन है. सो आई केम आउट एंड आई टोल्ड माय मॉम. मैंने 3 चीजें मेरी मम्मी को बोली बेटा. सबसे पहले आई सेड मम्मा, भगवान को भी मालूम है आपकी बेटी पतली नहीं हो सकती. 4 किलो एक शॉट में निकाल के बाहर फेंक दिया. एंड माय मॉम लाफ्ड. तू पागल है, मतलब वजन कम करने के लिए कोई अपना ब्रेस्ट निकाल देता है क्या? ऐसे भगवान ने निकाल के दिया ना मेरे को, 4 किलो एक साथ कम कर दिया. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, थैंक योर स्टार्स. मम्मा, आपकी बेटी को बीमारी इस जगह पे थी जो आप काट के फेंक सकते हो. इमेजिन करो अगर उसको इस जगह पे होती जो आप निकाल नहीं सकते. थैंक योर स्टार्स. तीसरी चीज, भगवान को थैंक यू बोलो कि उन्होंने ऐसी बीमारी थी जो हम फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हैं. अगर हमारे पास पैसे नहीं होते तो, अगर कोई ऐसी बीमारी होती जो हम अफोर्ड नहीं कर पाते तो क्या होता? हर चीज में देयर इज अ पॉजिटिव वे टू लुक एट इट. प्रॉब्लम यह है कि हमने कभी वो कोशिश की ही नहीं है. And that will change your mindset. अगर आप हर बार पॉजिटिव सोचोगे और वो मग नल के नीचे से आप नहीं निकालोगे, तो नो मैटर उसके अंदर दुनिया कितनी भी गंदगी भरे, वो अंदर जाएगी ही नहीं, क्योंकि आपका कप ऑलरेडी पॉजिटिविटी से ओवरफ्लो हो रहा है. तो अगर वो ओवरफ्लो होने वाले मग में आपको जो मर्जी डालना है डालो, वो बाहर ही निकलेगा, अंदर जाएगा ही नहीं. And that will become an habit. And that will become a habit. We talk about problems in life. कितनी बार ऐसे हुआ है कि हमने बोला है कि हमारे पास जिंदगी में यार बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में, मतलब एक जाता नहीं है तो दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है. हम सबने ये एक्सपीरियंस किया है. थोड़ा सोच के देखिए. तो से फॉर एग्जांपल मैंने आई हैव मैं कभी से फॉर एग्जांपल दीपक जी, वेयर आर यू फ्रॉम? Yes, Anjana ji. Yeah, Deepak ji, where are you from? Are you from Bombay? Come again. Sorry? Your voice broke. Okay. Your voice broke. Come again, You please. from Bombay? Deepak ji, can you hear me? I'm sorry, your voice is Deepak your voice was ji, breaking. Come again. Deepak ji, please. she's asking where are you from? Okay, I think we have a network issue. In terms of city, Yeah, in terms of city. yeah, Pune. That's where I am from. ठीक है. तो अभी Ah, beautiful Pune. Deepak ji, I have never come to Pune. This is the first time I'm coming to Pune. And मैं आशीष जी के पास जाके पूछती हूँ कि आशीष जी, पुणे में अपना MRG का कोई मेंबर रहता है, कोई है जो मुझे हेल्प कर सकेगा? मेरे को ना 3 दिन का वर्कशॉप है आशीष जी, मुझे पुणे जाना है. सो आशीष जी से, अरे ऑफकोर्स अपने MRG क्लब वाले दीपक जी है ना, go stay with him, मैं बात करता हूँ उनसे. तो अंजना goes to Deepak ji's house and she goes and stays in Deepak ji's house. So Deepak ji को अंजना बोलती है, सब 3 दिन आपके पास, आपको तंग करने आऊंगी. नहीं नहीं, no problem, please come. So I go and stay in Deepak ji's house. Deepak ji's family is very very sweet.
हर वो चीज मेरे को हाथ में मिलती है, सुबह की चाय से लेके रात के डिनर तक। मुझे यहाँ जाना है, नो प्रॉब्लम, मेरा गाड़ी, मेरा ड्राइवर, इट्स ऑल योर्स। 3 दिन अंजना मैम, यू डोंट वरी, डू व्हाट यू वांट। आपको शॉपिंग करनी है, आपको ये करना है, एवरीथिंग दे आर एंटरटेनिंग। तो अंजना रियली लव्ड स्टेइंग इन दीपक जी's हाउस। 3 दिन के बाद, ऑफ कोर्स परमानेंट लेने नहीं गई थी, 3 दिन के बाद बाय बोल के मैं वहां से निकल। अब उसके बाद मुझे बैंगलोर जाना है किसी काम से। तो आई गो टू आशीष जी एंड आई से, आशीष जी बैंगलोर में है क्या MIG वाला कोई? तो आशीष जी बोलते हैं ढूंढना पड़ेगा पर मिल जाएगा, एंड ढूंढ के वो किसी को निकालते हैं। ओके, तो से फॉर एग्जांपल टेम्पररी वील से विजय जी बैंगलोर में रहते, विजय जी एग्जांपल है, सीरियसली मत लेना। ओके, सो आशीष जी ने बोला अरे अपना विजय जी बैंगलोर में रहते हैं, आप विजय जी के पास चले जाओ। वेरी गुड। तो अंजना गोज टू विजय जी, 3 दिन का प्रोग्राम है वहां पे। अंजना गोज एंड सेज हेलो विजय जी। सो विजय जी सेज हेलो, वेलकम। So I said, I am come to stay with you for 3 days. अब अंजना ने एक्सपीरियंस किया है दीपक जी की हॉस्पिटैलिटी, मतलब हर चीज हाथ में, गाड़ी अपने लिए, सब कुछ। अभी विजय जी के पास 3 गाड़ियां। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग अंजना जी उठती है एंड अंजना से विजय जी कोई चाय बनाने के लिए है? हाँ, किचन उधर है, चाय का डब्बा इधर, दूध इधर, शक्कर इधर, जैसे मांगता बना लो। ओके, अच्छा आप बना ही रहे हो तो मेरे लिए भी आधा कप। तो अंजना ने चाय बनाया, नाश्ता ब्रेड बटर। हम लोग के घर पे सब लोग सुबह को नाश्ता कोई करता नहीं, कॉर्नफ्लेक्स है, ब्रेड बटर है, चलेगा तो बोलो। ओके, अंजना सुबह को बटर पे ब्रेड लगा, ब्रेड पे बटर लगा के खा के, अच्छा विजय जी मुझे यहाँ जाना है। हाँ नो प्रॉब्लम, गूगल मैप्स है, उबर ओला सब अवेलेबल है, आप बुक कर लो, चले जाओ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अंजना गई। उसके बाद शाम को 6 बजे अंजना का वर्कशॉप खत्म हो गया, अंजना घर आई, बेल मार रही है, दरवाजा कोई खोल ही नहीं रहा है। तो अंजना ने विजय जी को फोन किया, विजय जी मैं दरवाजे के बाहर खड़ी हूँ। ओहो मैं तो भूल ही गया था, कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, वो वहां पे सीढ़ियां है, आप या तो वहां पे बैठ जाइए, मेरे को 1 घंटा लगेगा आने के लिए, या तो आप किधर घूम के आइए ना, मैं 1 घंटे में आता हूँ। अंजना जी उधर पसीने में 1 घंटा, 2 इंच का मेकअप लगाया था, वो आधा इंच हो गया क्योंकि बह के सारा पसीने में बाहर आ गया। बैठिए बाहर। 3 दिन कैसे तो भी निकाल देती है एंड अंजना वापस बॉम्बे आ गई। अब ऐसा हुआ कि शीतल जी को जाना था कहीं बाहर, तो शीतल जी आई अंजना के पास और पूछा कि अंजना मुझे ना बैंगलोर जाना है, कोई कनेक्ट है क्या? दुनिया में किधर भी जाओ, विजय जी के घर में मत जाना। ऑब्वियस राइट? और यही अगर उससे पूना जाना है, दुनिया में किधर भी मत रहना, सिर्फ दीपक जी के घर पे रहना, जहां पे आपको वैल्यू मिलेगा, जहां पे आपको इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, जहां पे दिन रात आपके बारे में बात किया जाएगा, वहीं पे आप बार बार जाओगे। प्रॉब्लम्स कुछ अलग नहीं है भाई लोग, जिंदगी में प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम जाएगा। अरे अंजना के घर जाओ, सुबह सब प्रॉब्लम करती रहती है, एकदम मस्त फुल एंटरटेनमेंट। तुझे अंजना के घर पर किधर और मत जाना, उसके घर पे तो बिल्कुल मत जाना, वो तो प्रॉब्लम के बारे में सोचती नहीं है, पूरा पॉजिटिविटी है, उसके पास नहीं जाना, अंजना के घर पे जाना। सुबह से शाम तक प्रॉब्लम रोती रहती है, अपने को इतना इंपॉर्टेंस मिलता है, जाओ उसके घर। एंड दैट इज द रीजन व्हाई प्रॉब्लम डजंट लीव योर हाउस, बिकॉज यू आर एंटरटेनिंग इट दैट मच, यू आर गिविंग इट दैट मच इंपॉर्टेंस। Don't give it importance. Look at it from a positive point. हर प्रॉब्लम को चैलेंज करके उसका अलग साइड देखिए। Trust me, it will never come back to you. कोशिश करके देखिए। I have tried it. It's worked. It's worked for many people who have given them this opportunity. Next है, how do I stop doing this? इसका recap करते हैं हम। 10 पॉइंट्स है। सबसे पहले wider perspective से देखिए। दूसरा चीज, जो आपके कंट्रोल में है या जहां आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बस वहीं पे फोकस कीजिए। जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उस पे टाइम वेस्ट मत कीजिए। जब आप सोचते हैं और अगर आपका दिमाग तैयार नहीं है डिसीजन लेने के लिए, जस्ट टेक अ पॉज, टेक अ स्टेप बैक। से हम कल बात करेंगे, आज आई कांट थिंक स्ट्रेट। एक ऑल्टरनेटिव दीजिए, वो वैक्यूम जो क्रिएट होता है उसको सब्स्टिट्यूट कीजिए। अगर आप बोलते हो मैं कल से ये नहीं करूंगा, तो उसकी जगह पे क्या करने वाले हो पहले वो प्लान कीजिए। मैं ये आदत छोड़ूंगा तो कौन सी आदत अडेप्ट करोगे? मैं डाइट कर रहा हूं, मैं ये चीज नहीं खाऊंगा तो क्या खाओगे उसकी जगह पे, वो तैयार रखिए आप।
पॉजिटिव सवाल कीजिए। ये मत बोलिए मैं करियर में स्टक हूं, ये मत बोलिए कि ये मेरा प्रॉब्लम है। सोचिए कि मैं और अच्छा बनने के लिए कौन सा स्किल है जो मेरे पास नहीं है, कौन सी वो चीज है जो मैं और कर सकता हूं ताकि ये चीज मेरे साथ वापस ना हो। क्या मैं नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव वर्ड्स को अपने लाइफ से निकाल सकता हूं? क्या मैं वो गेम खेल सकता हूं जिसमें मैं नो, नॉट, नहीं, नेवर नहीं बोलूंगी? क्या मैं वो फीलिंग्स को एक्नॉलेज करती हूँ? प्रॉब्लम सबके लाइफ में आएगी। प्रॉब्लम यह है कि आप वो प्रॉब्लम के साथ सेटल हो जाते हो, लाइफ टाइम एग्रीमेंट, शादी कर लेते हो, शॉर्ट टर्म अफेयर करके छोड़ दो। दैट इज व्हाट विल मेक यू फील गुड। एनालाइज, प्रॉब्लम को एनालाइज कीजिए। एनालाइज फ्रॉम पॉजिटिव एज वेल एज करेक्टिव मेजर्स क्या हो सकते हैं। स्टेप नंबर 9, अपॉर्चुनिटी देखिए कि ठीक है ये चीज काम नहीं की, तो वो क्यों काम नहीं की, कौन सी चीजें हैं जो हमने की जिसके वजह से ये चीज काम नहीं की, ताकि आगे चल के फ्यूचर में वो गड़बड़ नहीं कर। दूसरी चीज है कि कैन आई मेक दिस अ कंटिन्यूअस हैबिट। अब ये तो हमने थिंकिंग के बारे में सोचा, लेकिन जिंदगी में खुश रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये अमेजिंग फीलिंग जो न्यूरॉन्स और जो केमिकल्स हमारे दिमाग में है, उसको मैं परमानेंट कैसे कर सकती हूँ? खुशी के लिए 4 हार्मोन्स बहुत जरूरी है, डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोपाइन एंड एक्सोटोनिन। ये 4 हार्मोन्स है। अब ये 4 हार्मोन्स मैं लाऊं कहां से? कोई दवाई है मैडम? नहीं, बहुत आसान है। सबसे पहला है डोपामाइन। अगर आप अपनी जिंदगी में खुशी के लिए डोपामाइन बढ़ाना चाहते हो तो 2 चीजें करना जरूरी है, फिटनेस एंड लाफ्टर। अब मैं फिटनेस और लाफ्टर कहां से लाऊं? जो भी आपको ठीक लगे, जॉगिंग करना, वॉक करना, मेडिटेट करना, कुछ नहीं करना है, नो प्रॉब्लम। कैन आई सिट स्टिल फॉर 10 मिनट्स बिना हिले? बिना हिले क्या मैं 10 मिनट बैठ सकती हूँ? आपके दिमाग में 100 सवाल घूमेंगे, घूमने दो, नो प्रॉब्लम। हम बोलते हैं मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान लगाओ, दिमाग में कोई भी विचार नहीं आने चाहिए। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। लेट्स बी प्रैक्टिकल, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हमारे दिमाग में इतना कुछ चलता रहता है। तो देन हाउ डू आई कॉन्सेंट्रेट, हाउ डू आई मेडिटेट? मेडिटेशन के 2 बहुत आसान तरीके हैं। आप चलते चलते मेडिटेट कर सकते हो, बैठे बैठे मेडिटेट कर सकते हो। पता है कैसे? सिंपल। आपके दिमाग को एक फोकस चाहिए, एक एनर्जी चाहिए जहां पे एक डायरेक्शन में आप सोच सको। स्टार्ट काउंटिंग योर ब्रीथ। मैं कितनी बार ऑक्सीजन इनहेल करती हूँ? 1 2 3। अब क्या हुआ? आपका ध्यान पूरा वो नंबर काउंटिंग में चला गया, आपकी ब्रीदिंग आप काउंट कर रहे हो। अ सिंपल टूल, यू आर मेडिटेटिंग। दैट इज व्हाट मेडिटेशन इज। ध्यान एक ही चीज पे लगे रहना चाहिए। दैट्स व्हाट यू डू। एंड नंबर 2 इज लाफ्टर। मैं कैसे हंस सकती हूँ? अभी मैं कॉमेडी शो देख के हंस सकती हूँ, मैं टॉम एंड जेरी देख के हंस सकती हूँ, मैं कपिल शर्मा शो देख के हंस सकती हूँ, या मैं किसी दोस्त से बात करके हंस सकती हूँ। बट एवरी टाइम यू लाफ, भले वो 1 मिनट के लिए क्यों ना हो, वो डोपामाइन आपके बॉडी में रिलीज होता है, which is a happiness hormone. Number 2 is endorphin. दिन में 3 बार किसी को थैंक यू बोलिए। दिन में 3 बार किसी को थैंक यू बोलिए। अब वो थैंक यू बेमतलब नहीं, अच्छा ऐसे खड़े आपने को दिन में 3 बार थैंक यू बोला, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हो गया, आज का मेरा एंडोर्फाइन निकल गया। नहीं, when we say thank you बोलना है, do something that will make them tell you, that will make them feel thankful to you. So ये थैंक यू कैसे हो सकता है? हो सकता है आपने अपनी वाइफ को बोला या अपने बेटी को बोला, बच्चा वो रिमोट पास कर दे। आपके बेटी ने रिमोट पास कर दिया, मेरे को पानी का बोतल चाहिए, पानी पिला देना प्लीज, पानी लेके आई, थैंक यू। छोटी छोटी चीजों में क्या हम थैंक यू बोलते हैं? बोल के देखिए, see the difference it's going to make. The third one is called oxytocin. Oxytocin is released with every touch. Whether it is a touch of love, whether it is a touch of concern, or whether it is just a general hug, you will release oxytocin. आप जब किसी को ऐसे ही बोलते हो, बच्चा बहुत अच्छा काम किया, you are releasing oxytocin. When you hug your wife and you say, thank you for coming in my life, you're releasing oxytocin.
हम सुबह को उठ के खाली गुड मॉर्निंग बोलते हैं, जय श्री कृष्ण बोलते हैं, अलग अलग चीजें बोलते हैं। क्या वो चीज हम एक हल्के से हग के साथ बोल सकते हैं? वेदर इट इज योर पेरेंट्स, वेदर इट इज योर हाउस हेल्प, वेदर इट इज योर केयर टेकर, क्या आप उसको ऐसे ही पैट करके टच करके बोल सकते हो, थैंक यू दोस्त, यू हैव टेकन केयर ऑफ मी फॉर अ लॉन्ग टाइम? You will be releasing oxytocin. And the last is serotonin. This is happiness of giving. आप जब किसी को कुछ देते हो बिना एक्सपेक्टेशन के, you are releasing serotonin. इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल। हम किसी को बर्थडे गिफ्ट देते हैं, वो बर्थडे गिफ्ट किस हिसाब से देते हैं? अपन लाल शर्ट देंगे, 2 शर्ट देंगे 2500 रुपए का, तो रिटर्न में कम से कम 3000 का तो देगा मेरे को गिफ्ट वो। कितनी बार हम शादी में, अभी आजकल तो खैर फैशन निकल गया है कि गिफ्ट एंड ब्लेसिंग्स ओनली का फैशन आ गया है, पर अगर आप पहले देखो तो जब आपकी शादी हुई होगी या जब आपके पेरेंट्स की शादी हुई होगी, दे एक्चुअली यूज्ड टू राइट किसने क्या दिया। अरे नहीं, अरे क्यों लिख रहे हो मम्मा? नहीं, उसके बच्चे की शादी होगी तो वापस देना पड़ेगा ना। दैट इज नॉट हैप्पीनेस ऑफ गिविंग। हैप्पीनेस ऑफ गिविंग जब आप किसी को कुछ देते हो बिना किसी उम्मीद के कि आपको वापस मिलेगा कुछ, आप बिना किसी उम्मीद के जब किसी को देते हो, दैट इज द हैप्पीनेस ऑफ गिविंग। मेरे पास ये चीज एक्स्ट्रा है, क्या मैं दे दूं? मेरा रबर का चप्पल घिस गया है, बाहर कोई है जो बिना चप्पल के चल रहा है, मैंने ऐसे ही दे दिया, दैट्स द हैप्पीनेस ऑफ गिविंग विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, एंड दैट विल रिलीज दीज हार्मोन्स इन योर बॉडी। जब ये चारों हार्मोन्स आपके बॉडी में रिलीज होंगे, खुशियों का बॉर्डर लाइन कभी भी नहीं होगा। It will be endless plethora of happiness and it will stay permanently in your life. Positivity is in your thoughts. Create कर सकते हो, ये आपके हाथ में। Choice is yours. So at that, I hope I have added value to the time you have given me. I am open to any questions if you have. Any questions? Thank you. Anjana ji, before questions, I feel, let me just thank you. A formal vote of thanks would follow, of course, but just the feeling, the emotion with which you've been delivering the session, हमें किसी को पता नहीं चला. It's been an hour that we've been listening to you and we want to listen to you more. Awesome. On behalf of entire MIG, I would really like to thank you. Thank you. It completely. Thank you so much. Amazing. Like you said at the beginning कि बहुत चीजें पता होती हैं पर धूल झटकानी होती है. बहुत चीजों को एक अलग पर्सपेक्टिव में देखना जरूरी होता है. Yes. जरूरी होता है. And there are so many things that we've learned today. So thank you for the knowledge. Thank you for the happiness that you've spread in this last 1 hour with MIG. You are really amazing. Thank you so much. विद्या बालन को भी मस्त हुई हो. Absolutely wonderful, Anjana ji. I would want everybody to keep themselves muted. I am also muting myself. Vijay bhai, please take over for Q&A. So Anjana ji, wonderful session. I think we lost track of time. कि time क्या हुआ है? So that has been wonderful. Now the session is open for Q&A. Request. विजय जी आप म्यूट पे हैं. Sorry, yeah. So now the session is open for Q&A. जो भी मेंबर सवाल पूछना चाहते हैं या तो आप पोस्ट कर दीजिए चैट विंडो में and I will tell it to Anjana ji, or you can unmute yourself and directly ask a question to Anjana ji. मैं रामप्रसाद राठी. मेरा सवाल है हाँ कि इसमें एक मैंने इस पर अभी जो बता रहे थे गिविंग में जो है एक सेटिस्फैक्शन होता है, उसी में एक वाइब्रेट हायर बोल के मैंने पढ़ा हुआ है. अगर आपको उस पर कुछ पता है कि जैसे आप कुछ अच्छा काम करते हो तो आपके वाइब्रेशन जो है पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होते हैं. बिल्कुल. हाँ, उस पर थोड़ा सा मैं आपसे सुनना चाहता हूँ. Sure. So पॉजिटिविटी के जो हार्मोन्स की हम बात करते हैं, हाँ, अलग अलग पॉजिटिव न्यूरॉन्स की बात करते हैं, ये मल्टीपल न्यूरॉन्स हैं.
ये जो मैंने आपको 4 ये एंजाइम्स बताए थे या 4 हार्मोन्स के बारे में जो मैंने डिस्कस किया था यहाँ पे, ये 4 हार्मोन्स वो हैं जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं और बड़े आसानी से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो इनको। क्योंकि this higher vibration is related to the earth vibration is 27.4 megahertz. Correct. And when you give something, it raises up to 200 megahertz. Absolutely, sir. Absolutely. What you're saying is absolutely right. What you're saying is absolutely right. मुझे सिर्फ इतना बोलना है, होता क्या है जब हम वाइब्रेशंस की बात करते हैं, that is a different neuroscience altogether. जो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम बोलते हैं, ये अलग अलग मेथडोलॉजीज हैं जो हम यूज करते हैं। वाइब्रेशंस इज आल्सो अ मेथडोलॉजी। I am not an expert on vibration, so I can't comment on that. But yes, what you're saying, I have also heard कि vibrations also give you some kind of positivity. But मैं उसकी expert नहीं हूँ। मैंने वो आपने जो बताया कि आपने किसी को थैंक यू बोला तो it increases vibration. आपने किसी को हक किया, आपने किसी को कुछ दिया, किसी को appreciate किया. So all these increase your vibrations, and if your and this is with reference to particularly COVID, when your vibrations are increasing and it creates a positivity, then there are very less chances of you are getting infected with the COVID. Absolutely right. So what I spoke about, the neurons which your body releases. Yeah. Neurons will create positivity in your body. जैसे white blood cells होते हैं, red blood corpuscles होते हैं, वैसे these are neurons. These are the frictions which your body releases, the energy which your body releases. We all are made of a powerhouse of energy. ये जो energy release होती है, ये energy release करने के लिए ये सारे steps हैं. Thank you very much. You're welcome. Perfect. हेमा राठी जी, आपको कोई क्वेश्चन है? You want to ask it directly to Anjana ji? Unmute yourself and do that, please. Or post it on a Zoom chat. I will take it up. I will go to next. Yeah, Hema ji, please. Thank you. Good morning. I live in Atlanta, USA, and I thanks my brother-in-law for passing on the session to me. It was really, really good, interesting. I'm definitely an overthinker for sure. You can see my gray hair. You can tell I overthink. The question I have, you talked about Hindi or English. Hindi में बोलना है? Anything is okay. Okay. I speak and I train in 6 languages, so you have a plethora of options to choose from. Okay. No, I'm thinking about the audience. Is there a preference to speak in Hindi? Either or. No So my question is, you talked about the circle of influence and lot of things you do have you have control. But the question is, if there is something which you don't like, and you have a choice to avoid or face, because you know it is also about doing the right thing. So sometimes you avoid to please yourself, but then the right thing to do is face. So I believe I churn in either way. For avoiding, it might make me happy, but the thing is, it still, you churn over not doing the right choice. So that leads to overthinking. So would you talk about it? What should be done in this scenario where you have a choice to avoid or, face? Thank you. So I have 2 ways in this situation. Option 1 is what will make me happy. Option 2 is, am I making somebody happy which will make me happy? So कई बार हम चीजें avoid करते हैं ये सोच के कि यार he'll feel bad, he'll feel hurt, जाने दे अपन कर लेते हैं, it's okay. What am I doing by doing that? I'm giving priority to somebody else than myself. So I have a question to ask you. Hema ji, who is the most important person in your life? My parents, of course. I lost my dad this year, but I live with my husband here. So presently, my husband and my mom. That's something I want you to change, Hema ji. You know why? Because your husband is existing because of you. I think it's reverse. Sorry. Let me reframe my statement and explain you why do I say that. Okay? Let me tell you. The most important person in your life, you said, is your husband. Correct?
God forbid, Hemaji, but tomorrow if you fall sick for some reason, bad cough and cold, or say for example you have a headache, you're not keeping well, morning you got up with a spinning headache, and the headache is so bad that you're not able to think straight or talk straight. So you go to your husband and you tell him that, you know what, I have a very heavy head, I don't know why, it's really hurting me very badly. And your husband has a very important meeting that day in office. Do you think he will be very happy and can he go peacefully to office? My husband has a real, happy go personality, and he always do the right thing. He makes the right choices. So I believe he will. I will be in his mind, but I don't think he will be disturbed for sure. So for that moment, let's look at this. He's in a very important meeting, but constantly on the back of his mind, what is playing? Hopefully me. It will be you, Hemaji. You. But let's look at it slightly different. When you make yourself as the most important person in your life, you start taking care of yourself, you start thinking positively, you take care of every single aspect of your life. Suddenly, what happens? How will your husband go to work that day? He will be tension free. Absolutely. So who is the most important person in your life? I guess I am. The day you realize that you are the most important person in your life, you will take care of yourself. That is why everybody and every other relationship becomes important and is becoming valuable. Your parents are important for you, no doubt. Your children are important for you, no doubt. Husband is important for you, no doubt. In-laws are important for you, no doubt. But imagine yourself being bedridden. Can you become an important person in their life, or are you a nuisance for their life? The day you start thinking of yourself as the most important person in your life and you start taking care of yourself, all these relationships become beautiful and blossom. You do not become a burden on any relationship. So to answer your question, Hemaji, that you asked me, what choice should I make? Sometimes I'm making a choice that probably makes me happy, but it keeps me wondering because probably I took a wrong decision. Then is that something that makes you happy? If we know what is your priority in life, what is important in your life, face it at the prima facie of it. Now, what is important is how do I put it across? I want to tell somebody something. Now, I can either tell somebody blatantly blunt on the face, or I can tell somebody in a very polished manner, hey, you know what, I need to have a word with you. So this is something that is bothering me. I'm not liking what you're doing, but I've been forced to do it because for me, you are very important. But I think because you're very important, I need to share this with you that I'm doing this because you are important for me, but I'm not happy doing it. What do you think I should do? So in this scenario, the person may not be important, but it's a social pressure, like keeping up things due to social pressure, not because they are important to you. Correct. So if it is social pressure, whoever is putting that pressure, can you get those people up front and tell this to them? That I'm not going to bend down under social pressure, or I am doing this only because of social pressure. When you start acknowledging it and calling a spade, giving yourself importance, because at the end of the day, the smile does not need to come here. It needs to come from here. And when this is happy, this automatically becomes happy because this can't think, this can. So it doesn't come across selfish, right? So when you make a choice, as you said, make yourself the most important person, since if you are happy, the people around you are happy and you will make the right choices and the thing continues. So is it okay to make a choice which may not benefit the other person, but keeps you happy? Are you hurting the other person? Are you harming the other person? No. You answered it. You answered it. But I think I still churn over it. I don't know.
there is a self-talk. I talk a lot to myself. And this is also a method of preparation for me. I keep constantly talking to myself. And I don't know what people think about the current situation in India, but there is a mishap. Hold on. How does people thinking matter to you? क्या आप change कर सकते हो? No, I'm just saying the situation in India, which is going on, does impact you, what things are going on, right? Because you are concerned the future of the country, future of the next generation, what's going on. And I'm from Bombay, so you know what's going on in Bombay currently. And it is concerning. Absolutely. It is very true. It is concerning, but can you do anything about it? I have 4 COVID cases in my building. Now, the choice that I have is, मेरे building में 4 cases, next is my only. Now, I have a choice. Either I do that, or my second choice is, I can't do anything because those 4 people have it, but what can I do? I can make sure I'm indoors. I don't order anything from outside. I work everything. I take care of my stuff. I'm sorted. What is it that you can do is important. The concerned part that we move around is not something that we can't do. Correct? Sure. So we have a couple of questions in the chat box. Vijayji, I will come back to you in case there's anything else. I'll leave my number with you. You can pick it up from there and we could have a conversation later. Okay? Thank you. Appreciate it. Have a good day. So much. Yes, Vijayji. Great. Yeah, so there are more participants who want to ask questions, and many have expressed gratitude towards what you have shared. And many of them even don't have questions because they have already learned a lot of things. So next, Vedika Malpani, you want to ask? Or shall I say your question? She has a question, how to, stop doubting yourself. Stop doubting yourself. Lovely. So there is one very simple thing I tell myself. Okay. So रोज सुबह को मैं उठती हूँ and I do one magic. So I look at the mirror and I say, oh yeah, ये item कौन है? I do this every morning. Great. शायद item बन जाऊंगी. Whether it works or doesn't work, I don't know. And the second thing I say every time is, I am happily married. I am happy, my husband is married. Very simple. So, how do I stop self-doubting? It is very simple. जो आप अपने साथ बात करते हो, हमेशा याद रखना ये, what you tell yourself, you become. एक simple चीज बताती हूँ. हम लोग कई बार प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं और या कुछ भी काम में इन्वेस्ट करते हैं and then we see, पता नहीं ये होगा या नहीं होगा. You know where is the root cause of self-doubt coming? It is coming from your subconscious mind. और वो सेल्फ डाउट आता कहां से? बिकॉज ऑफ योर एक्शंस दैट यू डू. आप रात को सोने जाते हो, कल सुबह को मेरे को जल्दी उठ के ना जॉगिंग पे जाने का, मैं 5 बजे का अलार्म लगाया. एक मैजिकल बटन है हमारे फोन में, स्नूज. 5 मिनट स्नूज, 5 मिनट स्नूज. एंड हम वो स्नूज करते जाते हैं एंड इवेंचुअली अभी लेट होगा, कल से करेंगे. व्हाट आर यू डूइंग? आपका वो एक्शन आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाता है. जब आप कुछ करने की कोशिश करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलता है, अबे पहले सुबह को उठना सीख, 4 बार स्नूज कर दिए, काय का प्रोग्राम करने वाली है, तो कुछ नहीं हो सकता तेरे से. बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड हैज सीन यू फेल. जब आप किसी को बोलते हो, आई विल मीट यू एट 4 o'clock in the evening, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 4:30 के पहले मैं जाए, 4 बजे मैं घर से निकलेगी. व्हाट आर यू डूइंग? यू आर टेलिंग योर सबकॉन्शियस माइंड कि जो इंसान एक 4 बजे का प्रॉमिस नहीं रख सकता है, वो जिंदगी में क्या करेगा. एंड वो सेल्फ डाउट वहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपको देखा है 50 बार प्रॉमिस तोड़ते हुए. तो वो सबकॉन्शियस माइंड सामने से बोलता है, अबे क्या प्रॉमिस रखने वाली, पहले तो स्नूज बटन निकाल अपने फोन से. And that is how your subconscious mind works. So if you want to clear self doubt ना, पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस क्रिएट करना सीखिए. और वो कॉन्फिडेंस कैसे क्रिएट होता है? स्टार्ट लिविंग अप टू द वर्ड्स दैट यू गिव योरसेल्फ. अगर आप अपने साथ कोई कमिटमेंट करते हो, जैसे ही आप वो कमिटमेंट एक्नॉलेज करते हो एंड यू मेक श्योर यू आर डूइंग दैट कमिटमेंट, योर सबकॉन्शियस में
अबे यार जो बोलती है वो करती है, इसके ऊपर डाउट करने का सवाल ही नहीं उठता। बिकॉज आपका खुद का सबकॉन्शियस माइंड आपको बोलेगा आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, पर वो सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ बोलने से काम नहीं करेगा, आपके एक्शंस को वो दिखाना बहुत जरूरी है। द वे यू कंडक्ट योरसेल्फ, every small little thing, that is what will work for you, and that is what will give you self confidence. जो आप अपने साथ बात करते हो ना, you can do it, भले फिर दुनिया बोले आपसे नहीं होगा, but अगर आप अपने आप को बोलते हो you can do it, no matter who says what, that will never stop you. Exactly opposite है जो आप अपने आप से बात करते हो। कितनी बार ऐसे हुआ है कि लोगों ने आपको बोला अरे you are so good at it, I'm sure you will do it। नहीं यार, मेरे को नहीं लगता मैं कर पाऊंगी, मेरे में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। आप नहीं कर पाओगे, नो मैटर किसको आपके ऊपर भरोसा है या नहीं है, क्योंकि अगर आपका खुद का अपने ऊपर जो टॉक है, जो आप खुद से बात करते हो, अगर वो बात ही गलत है, तो ये सबकॉन्शियस माइंड वही चीज पकड़ के बैठेगा, दुनिया की बातें नहीं सुनेगा। जो आप अपने आप को एक्सपीरियंस कराते हो, वो ये सबकॉन्शियस माइंड अनदेखा नहीं करता है। तो अगर आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, तो जो प्रॉमिस आप अपने साथ रखते हो, हर बार वो प्रॉमिस को एक्नॉलेज करो। You will be able to gain your self confidence back. Perfect. Thank you. Yes. How much time we have, Anjana ji? All night, Vijay ji. Choice is yours. Okay, thank you so much. That's really nice of you. So Disha Mundra, Disha ji Mundra, you want to ask some question? You can unmute yourself and ask, please. Oh yes, ma'am. Ma'am, मेरा नाम दिशा मुंदड़ा है और मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमारी पढ़ाई हो भी गई या मीन्स लाइक सपोज अपनी पढ़ाई हो भी गई, पर दोस्त का कॉल आया और उन्होंने पूछा कि पढ़ाई हुई और हमें बोलना है या नहीं हुई, हमारी पढ़ाई हुई है बट हमें बोलना है कि नहीं हुई, तो हम क्या करें? Very interesting question. Very interesting. So दिशा, एक सिंपल चीज है, लाइफ का ये रूल बना के रखना, जो आप बोलोगे ना वही होगा, जो आप बोलोगे वही होगा। अगर आपने किसी ने आपसे पूछा अरे दिशा पढ़ाई होगा क्या, हाँ मतलब पढ़ लिया है मैंने सारा कुछ, अभी एग्जाम का पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कैसा पेपर आता है, आई थिंक आई हैव डन मोस्ट ऑफ इट। अगर आपने पेपर में वही क्वेश्चन आएगा जो आप पढ़ के गए हो। जैसे ही आपने अपने फ्रेंड को ये बताने के लिए बोला अरे इसको बता देगी मेरे को सब आता है, तो ये सोचेगी मैं स्कॉलर है, नजर लग जाएगा। नहीं यार कुछ भी नहीं पढ़ा है मैंने, मेरे को तो बुक खोलने का भी टाइम नहीं मिला। आई हैड सो मेनी गेस्ट्स इन द हाउस एंड यू नो माय लिटिल ब्रदर इतनी जोर से उसने टॉम एंड जेरी लगाया था, मेरे को तो टाइम नहीं, मैं तो देखा भी नहीं है बुक, अभी तो जाके मैं टेक्स्ट बुक ढूंढूंगी अपनी। ट्रस्ट मी, पेपर में हर वो सवाल आएगा जो आपने नहीं पढ़ा था, बिकॉज the universe has an energy that will make things happen that you tell. वो जुने जमाने में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बोलते थे, दिन में ना एक बार लक्ष्मी आपके जबान पे बैठती है, आप जो बोलोगे ना वो सच हो जाता है। तो प्रॉब्लम ये है कि लक्ष्मी का सपना साफ नहीं है, तो अपने को पता नहीं आप कितने बजे अपने जबान पे बैठने वाली है। And that is the reason it is important you always say what it is. अगर आपने पढ़ाई किया है तो बोला हाँ पढ़ाई किया, अभी तो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कैसे क्वेश्चंस आते हैं। I am fairly prepared. अगर आप prepared नहीं भी होंगे ना, your brain will understand that you are prepared. It gives you that confidence to go with that confidence in your exam. एंड जो भी आपने पढ़ा है ना वो ब्रेन मैग्नेट के जैसे उसको पकड़ के रखता है, बिकॉज यू सेड यू आर प्रिपेयर्ड, इट डजंट लेट गो। जैसे ही आपने बोला नो आई एम नॉट श्योर वेदर आई एम प्रिपेयर्ड, नहीं यार ज्यादा नहीं पढ़ाई किया है, वो ब्रेन को लगता है कि ये शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। पर अगर आप बोलते हो मैं प्रिपेयर्ड हूं, तो ब्रेन बोलेगा अरे ये प्रिपेयर्ड का मतलब यही है, पकड़ो पकड़ो, छोड़ो मत, इसको पेपर में देने का है हम लोग को ये सब। दैट्स हाउ योर ब्रेन थिंक्स। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन दिशा। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Brilliantly, brilliantly. Any more questions? I think that's wonderful. Because Anjana ji has explained it so well, I think we don't have any questions which people can think immediately. Maybe
we will take some opportunity to send you an email and ask questions if some more questions are there to members. Be happy to take them. We'll be happy to take them. Great, thank you Will so this much. session be available? Will this session be available to hear otherwise? Yes, we will be sending out a recording. We would be uploading the session on our YouTube channel and we would be sending out the recording, Himaji. Thank you. Thanks so Himaji, much. if I may ask, what's your brother's name? We would like to acknowledge that he shared something that you clearly required and he was thinking about you. So that's a good way of, you know, showing that he cares. He's my brother-in-law. He's my husband's brother. His name is Anant Rathi. He lives in Pune. That's so lovely. Thank you, Anant Bhai, of such a nice, kind gesture of sharing something with your family. Thank you, Anant Bhai. And he's the positive source in our family, and he always shares the good I know things. Anant personally. He is a very positive person. He just celebrated his birthday recently, and yeah, it's good to know that he really does care. He does. He does. Thank you so much. Lovely. Thank you, Anjana ji. Vijay Bhai, Sorry? Neha ji. Hello? I couldn't hear Neha Didi. What you said? Vijay Bhai, over to you again. Yeah. Going forward towards the vote of thanks. Yeah, I think the questions and answers for now are, you know, taken care by Anjana ji very well explained. And I think we are amazed. I'm personally very thrilled to hear the way she has explained a bit of touch of Mumbai, a language that she has used. That really makes an impact. So I'm really thankful. So Ashish bhai, it's over to you for, you know, a formal vote of thanks. थैंक यू विजय. अंजना जी, आपने बहुत लोगों का प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिया, लेकिन मेरा बढ़ा दिया. प्रॉब्लम यह है कि मेरे को बोला गया था कि वोट ऑफ थैंक्स देना है, एंड आई वाज थिंकिंग कि क्या बोलूं, which means I was thinking, and then I understood one thing, that probably I'm overthinking. And while I was attending a session, then I realized that I should not be thinking, and I'm blank with the script now. Hello, Anjana ji, you there? I think, Ashish ji, that's the biggest vote of thanks when you say you are not having words to thank. So, keeping this joke apart, so Anjana ji, it was an amazing session. In this entire journey of MIG, probably this is for the first time that someone who had been able to bind over 100 or different members for almost like 90 to 100 minutes. And what we had experienced today while we were looking up at you, कभी-कभी तो मेरे को ऐसा लगा कि अर्नब गोस्वामी है, जो आपकी एनर्जी थी ना, ये वाली जो टाइप की थी. But this was a very positive Arnab Goswami. Because what we realized during this entire lockdown, what we consumed a lot was a negative news, and we eventually developed a habit of overthinking. And this overthinking was also on a very negative kind of in front. कि कल business का क्या होगा, इसका क्या होगा. So everything was very uncertain. And I think this was the much needed session for the entire sets of the audience is what we had. अगर आपने देखा होगा तो मैंने अपना बैकग्राउंड स्क्रीन पे भी लिखा है, now I won't overthink with MIT. So a lot of credit goes to you for getting us back to on a track and giving us an hope that we need to revive ourselves. We need to get beyond this particular habit of overthinking, which most of the time is also not in our control. Thanks a lot, and thanks for sparing a time. In fact, your session was today being attended by over 100 people from across different geographies you had witnessed. And it was a mesmerizing session. And in the interest of all other members who had not been able to make it out, this video will be up and live on our YouTube channel of MIG. Thank you very much. Thank you so much. Just before we sign off, a big thank you and a big shout out to Sachin Chitlange also, Ashish bhai, because he is the one who, he was the bridge between Anjana ji and MIG. Yeah. So Sachin Chitlange, I'm not sure if I can see your name in the attendees, but I'm sure you're here. So thank you, Sachin bhai. Aapke wajah se entire MIG and connected families have been benefited. Wonderful session. Back to you, Ashish bhai. Thank you very much, Anjana ji.
Thank We you. would like to be more in touch with you. We like to have one more session with you क्योंकि एक habit होने के बाद में I think another recap भी हमको करना पड़ेगा. For sure, anytime. More than happy to be a part of the family. Thank you so much for giving me a lovely evening. I hope there is value which has been added in your life. वो time जो आपने जिंदगी का मुझे दिया, जो आपको वापस नहीं मिलने वाला है, मैं उम्मीद करती हूँ कि उसमें काफी value add हुई होगी. और कुछ नहीं तो एटलीस्ट एक टेक अवे तो सबके लिए रहा ही होगा. अगर वो भी नहीं रहा तो भी एटलीस्ट टाइम पास तो हो ही गया होगा. आई थिंक दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज यू माइट हैव रिलीज्ड द हार्मोन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टू क्रिएट हैप्पीनेस इन योर लाइफ. थैंक यू सो मच. Thank you. Certainly. Thank you very much, Anjana ji. Thank you so much. Anjana ji. It was a pleasure to have you here. Thank you from all of us, and thank you to all the members for joining in such a good number. And आज हमारा hall full हो गया था बिल्कुल. Absolutely. People standing in a waiting line. Thank you so much. Thank you so much. Okay. Take care. Have a pleasant night. Stay home and stay safe. Thank you. Thank you, Anjana ji. Have a good night. Thank you. Good night. Bye-bye.